तू मुझे गलत मत बोल, तू खुद को गलत बोल, तू खुद की औकात देख। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं यहाँ पर चंद ग्राफिक्स कार्ड की आप लोगों को प्राइजेस बताने वाला हूँ जिनकी प्राइजेस मुझे अभी पता चली है मार्केट से। तो यार अगर इस लिस्ट में कोई ऐसा ग्राफिक्स कार्ड ना हुआ जिसकी मैंने प्राइस ना इंक्लूड की हो तो कमेंट सेक्शन में उसकी प्राइस मत पूछना। मुझे जितनी भी ग्राफिक्स कार्ड की प्राइजेस पता चली थी मैंने सोचा क्यों ना मैं उसको एक वीडियो में इंक्लूड कर दूं। तमाम ग्राफिक्स कार्ड यहाँ पर थोड़े बड़े ग्राफिक्स कार्ड होने वाले हैं, छोटे 1GB वाले मैंने इंक्लूड नहीं किए हैं। अगर आप लोग मुझे इजाजत देंगे तो मैं डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में उनकी प्राइसेस भी आप लोगों को बता दूंगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बात करते हैं अपने पहले ग्राफिक्स कार्ड से। तो पहला ग्राफिक्स कार्ड हमारे पास एनवीडिया की तरफ से GTX 750 Ti है। 750 Ti ग्राफिक्स कार्ड की प्राइस आजकल मार्केट में काफी ज्यादा स्टेबल है। आपको ये ग्राफिक्स कार्ड 15,000 से लेकर 16,000 के दरमियान देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट ग्राफिक्स कार्ड हमारे पास GTX 950 है। 2GB वाला ये ग्राफिक्स कार्ड आपको मार्केट पर 18,000 रुपए का देखने को मिलेगा। बाय करने वाले इस ग्राफिक्स कार्ड को 17,000 में भी बाय कर लेते हैं। नेक्स्ट ग्राफिक्स कार्ड हमारे पास GTX 960 है। 2GB वाला ग्राफिक्स कार्ड मार्केट में इस वक्त आपको 18,000 से लेकर 20,000 के दरमियान देखने को मिलेगा। इसी का सेम वर्जन 4GB वाला आपको मार्केट में अभी तकरीबन 30,000 रुपए का देखने को मिल रहा है। अगर तो आप थोड़ी सर्चिंग वगैरह और करेंगे तो आपको सेम ग्राफिक्स कार्ड 28,000 रुपए में भी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट ग्राफिक्स कार्ड हमारे पास GTX 970 है एंड 4GB में ये ग्राफिक्स कार्ड आपको 30,000 से लेकर 32,000 के दरमियान पाकिस्तानी मार्केट्स पर इजिली देखने को मिल जाएगा। GTX 980 4GB आपको मार्केट्स पर तकरीबन 32,000 से लेकर 33,000 रुपीज का देखने को मिलेगा। प्राइस यहाँ पर थोड़ी बहुत 19-20 भी हो सकती है क्योंकि ये एक ऐसा ग्राफिक्स कार्ड है जो कि मार्केट्स में थोड़ी कम तादाद में मौजूद होता है। ज्यादातर लोग इस ग्राफिक्स कार्ड को शॉप्स में नहीं रखते। आई डोंट नो व्हाई, मे बी यहाँ पर थोड़ा सप्लाई चेन का इशू हो सकता है। नेक्स्ट ग्राफिक्स कार्ड हमारे पास GT 1030 है एंड इस ग्राफिक्स कार्ड को हम कंपेयर करते हैं GTX 750 Ti से। ऑल्दो GTX 750 Ti इस ग्राफिक्स कार्ड से परफॉर्मेंस में थोड़ा बेहतर है, लेकिन इस ग्राफिक्स कार्ड की भी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा कोई बुरी नहीं है। ये वाला GPU आपको मार्केट में 15,000 से लेकर 16,000 के दरमियान देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट ग्राफिक्स कार्ड हमारे पास GTX 1050 है। ये ग्राफिक्स कार्ड 2GB वाला आपको मार्केट्स में तकरीबन 18,000 रुपए तक का कॉस्ट करेगा। इसी के दरमियान यहाँ पर प्राइस हो सकती है थोड़ा बहुत 19-20 में भी हो जाए, लेकिन प्राइस इस ग्राफिक्स कार्ड की यही चल रही है। 2GB वाला ग्राफिक्स कार्ड है तो मेरे ख्याल की यहाँ पे प्राइस और ज्यादा भी हो सकती है। इसी का TI वाला वर्जन यानी कि GTX 1050 Ti पाकिस्तानी मार्केट्स पर आपको 25,000 से लेकर 27,000 के दरमियान इजिली देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट ग्राफिक्स कार्ड हमारे पास GTX 1060 है एंड इस ग्राफिक्स कार्ड के बारे में मैंने थोड़े पिछले दिनों से ज्यादा सुनने में आ रहा है क्योंकि ग्राफिक्स कार्ड आपको मार्केट्स में अभी थोड़ी कम कीमत में देखने को मिल रहा है। वैसे तो ये ग्राफिक्स कार्ड आपको 25,000 में देखने को मिल जाएगा, कुछ लोग इसको और महंगा करके भी सेल कर रहे हैं। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको 25,000 रुपीज में ये ग्राफिक्स कार्ड देखने को मिल रहा है तो 3GB वाला ग्राफिक्स कार्ड ये बुरा नहीं है। आप इस ग्राफिक्स कार्ड को एक अच्छी गेमिंग या फिर दीगर परफॉर्मेंस के लिए भी इजिली यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ग्राफिक्स कार्ड हमारे पास GTX 1060 6GB वाला वर्जन है जो कि पाकिस्तानी मार्केट्स पर आपको राउंड अबाउट 35,000 से लेकर 36,000 रुपीज तक का देखने को मिल जाएगा। डिपेंड करता है कि आप कहां से बाय कर रहे हैं, कौन सा वेरिएंट है। मे बी यहाँ पे प्राइस थोड़ी सी डिफर हो सकती है, लेकिन इस प्राइस टैग को आप जस्ट एज अ गेस ही यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ग्राफिक्स कार्ड हमारे पास GTX 1070 Ti है। ये ग्राफिक्स कार्ड 8GB वाला है तो ऑब्वियसली यहाँ पर प्राइस भी इसकी काफी ज्यादा होने वाली है। ये ग्राफिक्स कार्ड आपको 50,000 से लेकर 55,000 के दरमियान देखने को मिलेगा। वही बात है, डिपेंड करता है कि कौन सा वेरिएंट है, यहाँ पर सिंगल फैन है या डबल फैन है। इसके अलावा और भी कुछ चीजें मैटर करती हैं। नेक्स्ट ग्राफिक्स कार्ड हमारे पास GTX 1650 है। सिंपल वाले वर्जन की बात कर रहा हूँ, TI या सुपर नहीं है। ये ग्राफिक्स कार्ड आपको तकरीबन 30 से लेकर 32,000 के दरमियान पाकिस्तानी मार्केट्स पर इजिली कॉस्ट कर लेगा। नेक्स्ट ग्राफिक्स कार्ड हमारे पास GTX 1650 सुपर है। इसकी प्राइस टैग की बात करें तो ये ग्राफिक्स कार्ड आपको 38,000 से लेकर 48,000 रुपीज तक का इजिली देखने को मिल जाएगा। प्राइस टैग इससे कम भी हो सकता है, लाइक लोग 35,000 में भी इसको बाय कर रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है कि यहाँ पर कंडीशन कैसी है, बॉक्स साथ में है या नहीं है। तो और भी कुछ दीगर चीजें हैं जो कि यहाँ पर मैटर करती हैं। नेक्स्ट ग्राफिक्स कार्ड हमारे पास GTX 1660 Ti है जो कि पाकिस्तानी मार्केट्स पर आपको अप्रोक्सीमेटली 50,000 रुपीज का देखने को मिल जाएगा। प्राइस यहाँ पर थोड़ी और बढ़ भी सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर बॉक्स इंक्लूड हुआ या और भी चीजें कुछ मैटर करती हैं तो प्राइस टैग में यहाँ पर कमी पेशी हो सकती है। इसका जो वर्जन है GTX 1660 सुपर, उसकी प्राइस भी अप्रोक्सीमेटली TI के बराबर ही है। इसके बाद यहाँ पर कुछ चंद ग्राफिक्स कार्ड AMD की तरफ से आते हैं यूज्ड में, जो कि
काफी ज्यादा लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं इनकी प्राइजेस, तो मैंने सोचा यार क्यों ना इनकी प्राइजेस भी मैं एक ही वीडियो में इंक्लूड कर दूं। पहला ग्राफिक्स कार्ड हमारे पास R9 280X है, जो कि पाकिस्तानी मार्केट्स पर आपको 15,000 से लेकर 17,000 रुपीज का इजिली कॉस्ट कर लेगा। इसके बाद नेक्स्ट ग्राफिक्स कार्ड हमारे पास RX 560 2GB वाला वर्जन है। आई नो 2GB वाला वर्जन इस ग्राफिक्स कार्ड का लोग बहुत कम ही बाय करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके पास दीगर चॉइसेस आ जाती हैं। लाइक आप GTX 750 Ti चूज कर सकते हैं, GTX 960 2GB या फिर GTX 950 2GB। तो लेकिन इस ग्राफिक्स कार्ड को भी लोग काफी तादाद में बाय करते हैं, क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छी है, जिस प्राइस टैग में ही आता है। प्राइस की बात करें तो ग्राफिक्स कार्ड आपको आजकल मार्केट में 16,000 रुपए तक का अप्रोक्सीमेटली देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट ग्राफिक्स कार्ड हमारे पास RX 560 4GB वाला वर्जन है, जिसकी पाकिस्तानी मार्केट पर प्राइस इस वक्त तकरीबन 20,000 है। OLX पे अगर आप सर्च करेंगे तो आपको 18 से लेकर 20,000 के दरमियान इजीली देखने को मिल जाएगा। मार्केट में डिपेंड करता है कंडीशन कैसी है, वेरिएंट कौन सा है, तो यहाँ पर प्राइस टैग में थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कहां से इसको बाय कर रहे हैं। RX 460 जो इसका कजन है वो भी तकरीबन सेम प्राइस टैग में होता है, सिर्फ 1-2 हज़ार रुपए उसकी कम होती है प्राइस। नेक्स्ट ग्राफिक्स कार्ड हमारे पास RX 570 4GB वाला है, जिसकी पाकिस्तानी मार्केट पर प्राइस इस वक्त तकरीबन 22,000 रुपए चल रही है। 22,000 रुपीज में ये ग्राफिक्स कार्ड इज नॉट अ बैड डील, लेकिन आप चंद पैसे अच्छे डालकर इसका 8GB वाला वर्जन बाय कर सकते हैं, जो कि आपको तकरीबन 25,000 रुपए तक का या 26,000 रुपए का इजीली देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर भी परफॉर्मेंस आपको ज्यादा अच्छी मिलने वाली है। ऑब्वियसली VRAM जब डबल हो रही है तो परफॉर्मेंस में कोई ना कोई फर्क तो जरूर आएगा। इसी के जो कजन है RX 470, उसकी प्राइस टैग भी इसी की तरह सेम ही होती है, बस 1-2 हज़ार कम होते हैं, क्योंकि दोनों ग्राफिक्स कार्ड की परफॉर्मेंस अप्रोक्सीमेटली कहीं हद तक सेम ही होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट ग्राफिक्स कार्ड है हमारे पास वो RX 580 है। RX 580 4GB वाला वर्जन आपको तकरीबन 22 से लेकर 23,000 के दरमियान पाकिस्तानी मार्केट्स पर इजीली देखने को मिल जाएगा। एंड आप इस ग्राफिक्स कार्ड को भी डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि आप RX 580 8GB की तरफ जाएं, जो कि पाकिस्तानी मार्केट्स पर आपको इस टाइम पे 25,000 से लेकर 26,000 तक का देखने को मिल रहा है। कुछ मॉडल ऐसे हैं जो कि 27 तक भी जा रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो 30 तक में भी बेच रहे हैं। तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ से इसको बाय करें, लेकिन मार्केट में इसकी प्राइस ज्यादातर आपको 26,000 एक ऐसी प्राइस है जिसमें इजीली देखने को मिल जाता है। तो RX 580 मार्केट्स पे आपको पाकिस्तानी 26,000 रुपए का इजीली देखने को मिल सकता है। एंड इस प्राइस टैग में ये ग्राफिक्स कार्ड काफी ज्यादा अच्छा है। मैं यहाँ पर एक और चीज इंक्लूड करना चाहता हूँ, अगर आप AliExpress पे जाएंगे तो ये ग्राफिक्स कार्ड सेम आपको तकरीबन 20,000 रुपए में भी मिल सकता है यार। सेम 8GB वर्जन ही होने वाला है, और वेरिएंट सिर्फ डिफरेंट हो सकता है, चाइनीज कोई वर्जन हो सकता है। लेकिन अगर आप इस ग्राफिक्स कार्ड को सही तरीके से बाय करें, क्योंकि रिव्यूज वहां पर काफी ज्यादा अच्छे हैं, तो एक अच्छी आपको परफॉर्मेंस मिल सकती है कम प्राइस टैग में। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं इस ग्राफिक्स कार्ड को खुद से लेकर भी एक वीडियो बनाऊं, तो देखते हैं क्या सीन बनता है इंशाल्लाह। इसके अलावा आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि मार्केट में ग्राफिक्स कार्ड की प्राइजेस में भी क्या सूरत हाल है। तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर प्राइजेस काफी ज्यादा सूटेबल हैं। लाइक जिस तरह मैंने आपको प्राइजेस अभी ग्राफिक्स कार्ड की बताई हैं, ये एक्चुअली वो प्राइजेस हैं जो कि मेरे नजदीक होनी चाहिए। जो बड़े ग्राफिक्स कार्ड हैं 8GB वाले या 12GB वाले, उनकी प्राइस टैग में यहाँ पर थोड़ा सा इशू है, लेकिन जो छोटे ग्राफिक्स कार्ड है लाइक 2GB 4GB 8GB, यहाँ पर आपको प्राइस टैग काफी ज्यादा सूटेबल देखने को मिल रही है। लाइक अगर आपने अपने पीसी के लिए ग्राफिक्स कार्ड बाय करना है तो मेरे नजदीक अभी जो टाइम चल रहा है ये बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। कुछ नहीं पता कल को प्राइस और बढ़ भी सकती है या और कम भी हो सकती है, सिंपली ये डिपेंड करता है आपके लक पे, नसीब की बात है यार। वरना मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने कोई ग्राफिक्स कार्ड बाय करना है तो ये एक अच्छा टाइम है, आप इस टाइम पे बिल्कुल आंखें बंद करके ग्राफिक्स कार्ड को अच्छी तरीके से चेक करके बाय कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके जहन में ये सवाल है कि आपने कौन से ग्राफिक्स कार्ड 2023 में नहीं बाय करने चाहिए, तो राइट साइड पे जो वीडियो दिख रही है उस पर क्लिक करके जान सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने माउस, कीबोर्ड, माइक्रोफोन, इन सब चीजों की रिव्यूज देखने हैं तो लेफ्ट साइड पे जो मेरी प्रोडक्ट रिव्यूज वाली प्लेलिस्ट दिख रही है इस पर क्लिक करके तमाम रिव्यूज को एक साथ देख सकते हैं।